हेलो। नमस्कार जी, क्या हो रहा है? सब बढ़िया। तो आज थोड़ा बात करते हैं ये जो दिल्ली में जैसे कोचिंग का इशू हुआ था। तो एक्चुअली पूरा कोचिंग एज सच लाइक इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो पूरा इंडिया हम्म। में तुम देखो तो एक बहुत ये मशरूम हो चुका है। एंड इसकी वजह से मतलब स्टूडेंट्स पे इतना प्रेशर है और इतना महंगा है एक्चुअली कोचिंग वगैरह सब। प्रेशर जो मतलब स्टूडेंट्स पे भी है, फाइनेंशियल प्रेशर पेरेंट्स पे भी है। तुम ये देखो कि कोटा पूरा मतलब जैसे कोटा शहर जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है एक बड़ा। तो ये सब जो है मतलब दिस नॉट गुड फॉर हेल्दी फॉर द कंट्री, राइट? और इसका मूलभूत कारण यही है कि भाई एजुकेशन में तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि तुम जो है लोगों को पढ़ा सको और फिर उनके जॉब्स कर सको। तो नीट और ये जो तुम्हारे आईएएस है, आईपीएस है, एक तो उसमें इतना कोटा वगैरह भी के चक्कर में जनरल कैंडिडेट्स के लिए फिर 50% ही रह जाता है। और वो तो कई जगह पे तो अभी मतलब 67-80% हो चुका है रिजर्वेशन। तो मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो उस हम्म। चक्कर में फिर कोचिंग के लिए मतलब लोगों को करना पड़ता है कि भाई किसी भी हुकर क्रूक। और उसमें क्या होता है कि इसका एक एक्चुअली नेगेटिव फॉलोआउट ये है कि कई सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं एक तो चार्ज इतना करते हैं और फिर ऊपर से उनका माफिया के साथ भी जो है ये चीटिंग माफिया के साथ भी टाइप रहता है। एंड पीपल पेपर लीकेज वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब इन सब में जो है चलता है ये सब। तो ये सब आई थिंक इन सब चीज़ों में बात करेंगे आज। तो बेसिकली कोचिंग का क्या है कि मतलब टू टू कैटेगरी ऑफ कोचिंग्स है, राइट? एक तो आईएएस, एक नॉन आईएएस। तो आईएएस वाले जो है तुम्हारा दिल्ली में बहुत ज्यादा फोकस देखो मैं कहता हूँ चलो आईएएस का छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आईएएस इज क्रीम ना, मतलब चलो छोड़ो। मतलब जो भी है चलो आईएएस के लिए तुम्हें करना भी है तो करो। बट चीजों के लिए नीट को देख लो, तुम किसी के लिए भी देख लो, आईआईटी के लिए देख लो, आईएम के देख लो, मतलब ये सब जो है तुम किसी भी मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी निकलने के लिए देख लो। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है ना कि भाई कोचिंग के लिए तुम्हें को करना कितना पैसा देना पड़ता है। हाँ, इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस की सबसे ज्यादा कोचिंग का है। और हाँ, भी तरह की कोचिंग्स हैं, मतलब तुम्हारे आईएम्स की भी थोड़ी बहुत दिखती हैं। भाई हमारे और जमाने में जैसे होते होते कि भाई टीचर्स इंडिविजुअली वो लेते थे कि क्लासेस मतलब जैसे ना ट्यूशन वगैरह। तो हम ट्यूशन थोड़ा बहुत मतलब जैसे भाई लोग लेते थे उस समय कि भाई एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए। बट अभी तो कोचिंग मतलब ये तो एक धंधा बन चुका है। हाँ, मतलब एक पैरेलल इंडस्ट्री है, और काफी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। इसी पे बात करते हैं। चलो, गुड है। इसके काफी वो भी हैं। आई थिंक आप लास्ट पेज पे ओपन। एक मिनट। ठीक है, हाँ। अब तो वही है कि मशरूम मतलब आइटम है, मशरूमिंग की तरह है। कोचिंग सेंटर हो चुके हैं हर जगह। सो वेरी हाँ, गली बहुत नुक्कड़ ज्यादा में है। तुम देखो छोटे मोटे तो हैं ही, पर ये जो बड़े भी हैं बड़ों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्चुअली। तुम ये देखो कि बड़ों की वजह से मतलब इतना ज़्यादा पहले तो अग्रवाल क्लासेस होते थे हमारे टाइम पे, फिर उसके बाद ब्रिलियंट होते थे, ब्रिलियंट क्लासेस। ये सब मतलब दो थे बड़े मेन जो थे। अभी तो जो है स्टार्टेड विद ब्रिलियंट। ब्रिलियंट और अग्रवाल क्लासेस हो। आईआईटी के लिए होता था, चेन्नई से शुरू हुआ था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। ब्रिलियंट तो ट्यूटोरियल्स और फिर एक अग्रवाल क्लासेस करके होता था एक। तो ये हाँ, वो दोनों होते बॉम्बे थे मतलब बेस्ड काफी प्रोमिनेंट थे ये दोनों। था। हाँ। तो एंड अभी तो तुम देखो कि मतलब सभी जगह पे दिल्ली में तो है ही। और इनको होड़ रहती है कि जो भी मतलब निकल गया उसको फिर फोटो खिंचा दो कि ये हमारी तरफ से निकला है। मतलब ये सब जो है फिर अच्छा नहीं है ना। अब अब ये जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का है ना, इसमें सबसे ज्यादा केओस इसी इसी दुनिया में है। तो अगर आप देखोगे कि जो मॉडस ऑपरेंडी होता है इनका, कि ये अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं तो आगे हमारे मतलब अर्बन
अर्बन सिटीज में इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। और ये इनकी यूबिक्विटस प्रेजेंस मतलब हर जगह, दे आर एवरीवेयर, राइट। तो प्राइमरली इन अर्बन सिटीज, तो सिर्फ दिल्ली बैंगलोर या ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखो तो किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट की जो मेन मेन सिटी हब्स हैं, बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह भरे हुए हैं ये। और ऑब्वियसली तुम्हारा कोटा, दिल्ली और बैंगलोर, इवन चेन्नई, इन सब बड़े बड़े मेट्रोज में तो है ही है, हर मेट्रोज में है। हम्म। उसमें कोई वो नहीं है। तो मेट्रो को छोड़ के भी तुम किसी भी स्टेट में चले जाओ, जैसे तुम अगर यूपी जाओ तो यूपी में तुम देखोगे, लखनऊ में बहुत है, इलाहाबाद में बहुत जगह है, पे है, बनारस बट में। मतलब जैसे कोटा तो इसी के लिए हो गया ना, अब लोग अपने बच्चे जो है वहां पे भेजते हैं, पूरा हाँ, मतलब उस पे बोर्डिंग आएंगे। टाइप का हो गया वहां तो। वो तो देखो, इसमें पेरेंट्स की भी गलतियां हैं। अभी मैं आता पेरेंट हूँ क्या उसमें करें क्या। बताओ, अब के पेरेंट को भी तो बच्चों को देना है ना। इसमें बहुत सारा होता है कि क्या देख, होता है कि अगर तुम हम पेरेंट हो, तुम्हारा बच्चा अगर जैसे ट्वेल्थ में पढ़ रहा है, तो तुम भी तो चाहोगे कि भाई इसको अच्छी तरह से कोचिंग मिले, सब कुछ फैसिलिटी मिले। चाहे मैं अफोर्ड करना सकता हूँ या कर सकता हूँ, बट अपनी तरफ से मैं अपने पूरा करूंगा ना कि भाई बच्चों को मैं पूरा शिक्षा दूं, ताकि भाई ये लोग निकल जाएं कहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तुम इवन आईआईटी में तुम निकल के ये थोड़ी कि तुम्हारा जॉब मिल जाएगा, बट ये है कि निकलना भी तो पहले जरूरी है ना, तुम्हारे चांसेस तो बढ़ जाते हैं। हाँ, तो कोटा का तो बोर्डिंग सिस्टम से बना रखा है उन्होंने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, वहाँ हॉस्टल्स हैं ढेर सारे। क्वालिटी ऑफ हॉस्टल्स वगैरह तो अलग अलग क्वेश्चनेबल है। तो कोटा में तो जाते हैं बच्चे और वहीं पर रुकते हैं, पूरा आईआईटी की तैयारी करते हैं। साथ में वो जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं उसकी उसके पेपर्स भी देते हैं। तो वो तो सिस्टम बहुत ही अजीब है। और आई थिंक ये होना नहीं चाहिए। जो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके 10th और 10+2 जिसमें आप करते हो, तो मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, आप कोटा में जाके रह रहे हो तो वहाँ की अटेंडेंस और ये सब कैसे मैनेज होती है। वही तो, भाई मतलब वो सब वो, धांधलेबाजी है ना फिर। हाँ, आप जाते हो तो आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी ही नहीं होते, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो कैसे हो। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। और ये हॉटस्पॉट सारे तो मतलब मेजर सिटीज जो है क्रॉस इंडिया होता है। सारे मेट्रोज जो हैं बेसिकली, या फिर ये कोटा तो फिर अलग ही बन ही गया है। कोटा तो कहानी ही अलग है, कोटा पे भी आएंगे। कोटा में वही तो, और सारे ये हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितने भी सो इट्स एग्जाम है, बेसिक। पीसीएस, आईएएस, हाँ, आईपीएस, ये तो जो भी मतलब ये थोड़ा यूपीएससी। दिल्ली बेस्ड ज्यादा है, बट दिल्ली बेस ज्यादा है, अगर नॉर्थ में एक्चुअली हम्म, ज्यादा है ये। हाँ, तो और फिर कुछ तुम्हारे जॉब से रिलेटेड होते हैं, बैंक पीओ, क्या क्या एसएससी, आई थिंक ये इसका ये वो। भी होगा ना कि साउथ में तुम जाओ अगर, तो साउथ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा है, तो उनको मतलब आई थिंक वैसे भी जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं ट्वेल्थ के बाद। तो आई थिंक इतना मारा मारी नहीं है, मतलब थोड़ा है बट इतनी नहीं है जितनी नॉर्थ में है। नॉर्थ में तो तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं, बहुत ही कम है ना। अब तो बहुत हो गए हैं, प्राइवेट खुल गए हैं बहुत सारे। मतलब फिर भी उस हिसाब से, साउथ के हिसाब से। हाँ, साउथ के हिसाब से तो काम। तो आगे की स्लाइड पे चलते हैं फिर। तो इससे ये बेसिकली देखो, तुम देखो तो इतना मेंटल हेल्थ वगैरह इश्यूज हो चुके हैं, इतना प्रेशर ये बच्चों के पास है कि मतलब बच्चे मतलब कुछ कर ही नहीं सकते यार। ये देखो, मैं एक बताऊं, आई नो। एक मतलब मेरी फैमिली का बच्चा है, तो मतलब प्रॉपर मेट्रो में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं अब तो, सक्सेसफुली प्लेस्ड इन गुड कॉलेज। तो बट उसकी लाइफ देखी मैंने, तो वो एक बहुत अच्छे स्कूल में, वेरी ब्राइट किड, बहुत बढ़िया स्कूल में वो पढ़ रहा है, बहुत अच्छी सी एक कोचिंग में, आईआईटी एस्पिरेंट। तो मैं बहुत अच्छी कोचिंग में भी इनरोल्ड हुआ। उस कोचिंग का रूल क्या होता है यहाँ पे, देखो कितना स्ट्रिंग सिस्टम। आई विल टेक फ्यू मिनट्स।
तो उस कोचिंग में अप्लाई किया गया, तो वन ऑफ द टॉप कोचिंग, कोटा कोटा वाला सिस्टम माइनस कर दो, वन ऑफ द टॉप कोचिंग इन इंडिया। तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो जब उसने टेंथ वो भी फ्रॉड है कम एक्चुअली। एंट्रेंस एग्जाम हाँ, जो है बेसिकली तुम्हारा इस पे होता है कि तुम्हें पैसे कितने देने हैं नहीं अल्टीमेटली। वो थोड़ा सा नहीं, उस मतलब एंट्रेंस एग्जाम को मैं बताता हूँ, वी वेंट थ्रू। सो उसमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम हुआ, और अगर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में, इसमें स्लैब होते हैं, अगर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ रैंक कम है तो ज्यादा पैसे लेंगे, ये वही तो वही ही। मैं कह रहा हूँ, मैं पैसे बनाने के धंधे हैं वो। तो वो अब वही ही क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम विद वेरी हाई स्लैब, बहुत अच्छे से उसका क्लियर हुआ, एंड वी वेर ऑल वेर वेरी हैप्पी कि चलो हो गया। तो वो 11th 12th में मतलब स्कूल जाता था, स्कूल भी जाना है। वो कोटा सिस्टम नहीं था वहाँ पे, मतलब बिकॉज ही वाज स्टडीइंग इन वेरी गुड स्कूल, तो पूरा स्कूल जाता था। फिर शाम को घर पे आके स्कूल से देन ही नीड टू गो टू द कोचिंग। तो कोचिंग पे जाना है, वहाँ पे 3 4 घंटे की वहाँ पे पढ़ाई, तो स्कूल का होमवर्क अलग, कोचिंग का होमवर्क अलग। सो वी सॉ दैट किड वेंट थ्रू सच ह्यूज मेंटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम्म। अब उसके पेरेंट्स का भी है, वो एवरी जो घर लौट के आ रहा है बच्चा, 1 घंटा ब्रेक भी नहीं मिलता, भागता है, कोचिंग है, थोड़ा बहुत कुछ खाया हुआ है, फिर कोचिंग से लौट के आता है एकदम थका आ रहा, थोड़ा सा डिनर किया, फिर उसको बैठ के होमवर्क करना है, कोचिंग का करना है, सब करना है। तो 2 साल उसके टेरेबल थे, दो आउटकम वाज वेरी गुड, व्हाट ही किड वांटेड, पेरेंट्स वांट, सब कुछ हो गया, बट मैंने देखा कि उसको जो वेंट थ्रू, जो मेंटल प्रेशर है ना, अरे तो वो, बहुत भयंकर। और मेंटल प्रेशर मैंने पेरेंट्स पे देखा, मेंटल प्रेशर मैंने उस बच्चे पे देखा, वो इतनी 2 साल ज्यादा। तो मतलब तुम्हारे इट्स लाइक हेल फॉर द किड्स। हाँ। तो फिर अब जैसे मैं पूछता हूँ कल को, एक चीज ये बताओ कि तुम थिंक बैक, राइट? तो अब आप सोचो बैक कि तुम इतने स्ट्रिक्ट एंट्रेंस कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम से तुम गुजरे, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोचिंग एग्जाम ने तुमको कुछ मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन से तुमको कुछ अपलिफ्टमेंट मिली? तो मतलब कहता कि थोड़ी बहुत, बट क्या था, मेजोरिटी क्या होती है, प्रैक्टिस का सिस्टम होता वही होता है एक्चुअली। है। कोचिंग इज नॉट बैड इन सच वे। मतलब ठीक है, ये एक्चुअली होता है, बट इनका धंधा जो बन गया ना ये पूरा, हाँ। वो एक्चुअली दैट इज द बैड थिंग। तो अब उसमें ये भी है कि मतलब हम पेरेंट्स भी होते हैं ना, पुश करते हैं। तो मैंने देखा बस उस बच्चे पेरेंट्स को भी क्या करें यार बेटा। 140 करोड़ की आबादी में तुम्हारे को 50% तो जॉब्स वैसे नहीं मिल रहे। तुम दिल लगा के देख लो, मतलब चलो मैं 50% भी मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम लगा रहा हूँ। जहाँ कई स्टेट्स में तो कम भी है, बट 50% तुम्हारे जॉब्स वैसे नहीं मिलते स्टेट में। मतलब इंजीनियर उसमें सरकारी जॉब में। प्राइवेट में तो चलो छोड़ो, बात की बात है। बट तुम 50% तुम ऐसे ही निकाल दो, आईएएस आईपीएस और ये सब, और फिर नीट वगैरह के जो अच्छे एग्जाम्स हैं, उसके ऊपर से फिर तुम्हारे को एवरेज जो बच्चा है वो क्या करे भाई। जो ब्रिलियंट है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो निकल ही जाएगा, कुछ कर लेगा। बट जो एवरेज बच्चे हैं, जो मतलब 80% तो एवरेज ही होते हैं ना। 80-90% तो बच्चे एवरेज ही होते हैं। तो वो क्या करें? उनके लिए क्या है ऑप्शन? फिर वो क्या करते हैं कि या तो चीटिंग माफिया से तुम कांटेक्ट करो, किसी तरह से आगे बढ़ो, या फिर ये यूक्रेन, बांग्लादेश इस टाइप से पढ़ने की, चाइना वगैरह पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वहां से मेडिकल डिग्री मिल जाए, और फिर जो है फिर वो अपना हाँ, आके प्रैक्टिस करें। वो सब भी होता है। और इन सब का मतलब मेजर जो है कि बच्चों में मतलब कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट होता नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल अगर है। आप देखो, इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल स्टेमिना नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल इतना खराब हो चुकी है मेंटल स्थिति तो की क्या बोले। मतलब मैंने देखा है कि ये जो मतलब मैं जिसकी बात कर रहा था, उसके कुछ फ्रेंड सर्किल थे, उसमें कुछ अनसक्सेसफुल हुए, दे वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा। अरे सो नहीं पा रहे हैं ये लोग ढंग से। स्लीप हाँ डिप्रिविएशन हो रहा है भयंकर तरीके से, और उसका जो इफेक्ट हो रहा है हेल्थ में, उसका देखो तुम, मतलब कितना फर्क पड़ेगा। हाँ मैं देखो फिर क्या है कि मतलब लाइफ अजीब सी हो जाती है। आई थिंक 10th ऑनवर्ड्स, 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चा एकदम रूम में बंद रहता है। हम्म। वो
फिजिकल एक्टिविटी जीरो रहती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। वही तो। तो एकदम अजीब सा। आई ट्राई टू और कंपेयर बैक व्हेन वी भाई वी तुम वेर देखो, एट दैट एटी एज, तो हम बहुत अलग इतने थे। लोग देते हैं उसमें 80% तो निकलते नहीं ना। अब वो जो 80% जो लोग हैं, वो ट्रॉमा से जो गुजरे हैं, दो 1-2 साल की, उनको सोचो इनका ब्रेन में कितना फर्क पड़ेगा, इतना मेंटल हेल्थ में कितनी फर्क पड़ेगी। एक तो उनका हुआ नहीं, और फिर ऊपर से जो है इतना जद्दोजहद के बाद भी मतलब नहीं हुआ, तो कितना सोचो कि तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम है। हम्म। तो ये सब बात है। प्लस कोटा पे एक चीज होता है कि कोटा में बच्चे जाते हैं, बहुत यंग बच्चे होते हैं। तो कोटा में तो क्या होता है, हम आई हर्ड कि 9th ग्रेड से भी डाल देते हैं लोग। अरे बहुत तो बहुत है। उतनी छोटी एज पे वहां पे डाल दिया। और भाई पेरेंट तो पेरेंट्स होते हैं, तो घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहां पे डाल दिया, वहां कोई पूछने वाला ही नहीं वाला। तो सुसाइड रेट वगैरह देखो कितना प्रेशर रहता है। और सडनली यू आर आउट ऑफ हाउस एंड इन द जंगल, वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज भी होती हैं। तो मतलब सुसाइड रेट कोटा में देखो कितना है। वही तो। मेंटल मेंटल प्रेशर से इतना स्टूडेंट गुजरते हैं वो सब। पता नहीं गवर्नमेंट उसको कैसे क्या करती है। अब पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, हर चीज गवर्नमेंट नहीं, excuse me, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। पेरेंट को भी सोचना चाहिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो लुक अभी फॉर अभी डिफरेंट देखो थिंग्स। ये दिल्ली कोचिंग में क्या है, जो ट्रेजिक इवेंट हुई है। ये तो बहुत ही तो ट्रेजिक है। हाँ मतलब एक आईएएस में सबसे प्रीमियम, वन ऑफ द प्रीमियम, अब है कि नहीं है, मतलब हमारे टाइम पे तो बहुत मेजर था। राव राव करके एक इंस्टीट्यूट था, राइट, राव आईएएस एकेडमी। तो वहां पे आग लग गई। आग लग गई शायद, तो 3 बच्चे ट्रैप हुए थे ना। हम्म। 3 लोग मरे थे ना। हम्म। 3 हुए थे, 3 ही हुए थे। वो आग से हुआ था हम्म। कि पानी से हुआ था, आई एम पानी गेटिंग कंफ्यूज। पानी से हुआ था वो, बट आग भी लग पानी से हुआ चुकी है ऐसे एक। था, आग भी लग चुकी है। हाँ, राव में वो पानी से हुआ था पानी से कि हुआ वो था। बेसमेंट, सॉरी, वो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वो 3 बच्चे वहां पे थे, और आई हम्म। थिंक उसमें वो दे गॉट ट्रैप्ड, क्योंकि वो इतना फ्लड हो गया था, तो उसमें वो 3 की तो डेथ हो गई। हम्म। आग वाला इंसिडेंट वो अलग था। वो अलग था, वो उसमें जो है हाँ। बेसिकली पूरा इंस्टीट्यूट ही आई थिंक कि कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था कि कहाँ हुआ था वो। हाँ, आग वाला यहाँ नहीं हुआ था, आग कहीं और हुआ। कहीं तो तो हुआ था वो। इसमें जो है दिल्ली में वो हुआ, तो देन उसका जब शोर होने लगता है, तो फिर देखा गया कि इनको अ, परमिशन कौन देता है पहली बात, इन सब हैजर्डस कंडीशंस में कोचिंग करने की। मतलब ये जो है सब मिली भगत है ही ना, फिर तुम पैसे दो, खाना तुम जो है घूस दे दो, बस हो गया खत्म। वो एमसीडी देती है। दिल्ली की बात करो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो लोग देते हैं, आई थिंक वही मैं कह रहा गिवन हूँ, द पैसे कोड। पैसे दे दो सब कुछ हो जाता फिर। वो तो कौन सा है, वो तो शुरू से यही हाल है। तो अब, और ये तो बात है कि ये बच्चे बड़े हैं, आईएएस के एस्पिरेंट हैं, वो ग्रेजुएशन करके आए। ऐसा नहीं है कि दे आर स्टिल डूइंग ग्रेजुएशन। तो दिल्ली वगैरह में वंस यू हम्म। कंप्लीट योर ग्रेजुएशन देन दे कम। तो वो समझदार बच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। हम्म। तो अब कोटा की हम बात कर ही रहे थे। तो कोटा एक कोचिंग हब है राजस्थान में। और आई थिंक ये राजस्थान दिल्ली से, इफ यू गो टुवर्ड्स मुंबई, तो बीच में कोटा पड़ता है व्हेन यू कम पिलानी एंटर के टू पास है, राजस्थान। पिलानी के पास। हाँ, और वो पूरा डिफरेंट इकोसिस्टम में जो बता रहा था कि कई वो साल छोटे से, छोटे। एक्चुअली बहुत टाइम से बन चुका है ये। ये मेरे टाइम भी था, हाँ, मैन हमारे टाइम पे भी था कोटा, बट उस समय इतना नहीं था, अभी तो बहुत ज्यादा हो उतना गया। नहीं था, बट बहुत सक्सेसफुल शुरू से था। पहले हाँ, नो डाउट अबाउट। ये तो बात है, बट अभी तो बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली। तो बहुत, अभी भी सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है। तो अब देखो सक्सेस रेट का क्या होता है ना कि इसमें एक 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 बड़ी ट्रिक है। तो वो हमको ये देखना चाहिए कि जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो कहती है कि हमारे इंस्टीट्यूट से 10 बच्चे आईआईटी में गए। ठीक है। तो बट देखने की बात होती है कि आउट ऑफ हाउ मेनी। और ये एक दूसरी बात है कि एक्चुअली
कई जगह क्या होता है कि ये लोग ना पैसे दे के बच्चों को ये भी कहते हैं कि तुम बोलो कि हमारे इंस्टीट्यूट से हो। अब वो सब अभी साइड में रख देते हैं, वो सब तो डर्टीनेस तो होती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, मान लो मैं, हाँ, रेट तो है ही खैर, जब जैसे वो तो आनंद, क्या रेट है? आनंद है ना, राइट, आनंद। तो पेरेंट्स को वो चीजें देखनी चाहिए। पेरेंट्स क्या होता है कि ग्लोरीफाइड पिक्चर पेपरों में या पैम्पलेट में या मैगजीन में देखते हैं कि 10 बंदे, लड़की लड़कियों की कलर्ड पिक्चर लगी हुई है, तो फूल माला पहने हुए कि हमारे एक की 100 रैंक आई, एक की 300 रैंक, ऐसा ऐसा करके होता है यार, वो तो वो देख के वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ हाउ मेनी, राइट? तुम ये देखो कि तो जैसे वो आनंद है सुपर 30 वाले, उनका देखो कि मतलब सक्सेस रेट कितना हाई है। ही इज डूइंग इट फॉर चैरिटी, लाइक ही डजंट चार्ज एनीथिंग। मतलब वो दो गरीब बच्चों बंदे को, बिहार में हैं, वो बच, बहुत ही डिफरेंट हैं। मतलब एक वो आनंद जी वो हैं होती और एक है वो मतलब खान करके हैं। वो होती है जो लगन की, मतलब ये जो है मतलब गरीब बच्चों को, किसके पास जो कुछ नहीं है, सारा खाना रहने पीने का सामान रख, सब देते हैं। मतलब कुछ देना है, और ऊपर से कोचिंग भी करना फ्री में। तो मतलब वो दैट इज समथिंग ना, दैट। वो लोग अलग हैं। वो एक वो वहाँ पे बिहार में एक और हैं, कोई खान सर करके हैं वो। खान सर, हाँ, हम्म, वो तो हाँ यूट्यूब वाले। हाँ। वो आईएएस वगैरह की कराते हैं, मतलब और जॉब वॉब की बहुत कराते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया है। इज वेरी डिफरेंट। तो तो उसमें जो नाउ कम बैक टू आवर कोटा स्टफ, राइट, तो वहाँ पे इतना है कि आप इतने ज्यादा स्टूडेंट भरते हो, सब करते हो, तो उसमें से तो निकलते हैं, और कोर्स मटेरियल तो होता है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप बच्चे हो ना, तो देखो कोटा में क्या है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कोचिंग कोर्स मटेरियल। कोर्स मटेरियल मान लो अच्छा है, लेकिन चैलेंज वही है कि तुम अगर रमेश सोचो, अपने जमाने की सोचो, जब हमारे टाइम पे करस्पॉन्डेंस पढ़ाई होती थी, जैसे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल था या अग्रवाल ट्यूटोरियल, राइट, हाँ इंजीनियरिंग के लिए तो ब्रिलियंट एंड अग्रवाल ट्यूटोरियल बहुत बढ़िया था। हाँ। लेकिन वो बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कायदे से पढ़ रहा है कि नहीं, वो कौन देख रहा है? वो उनके लिए था ना, मतलब सेल्फ ड्रिवन जो थे उनके लिए था वो। एग्जैक्टली exactly. तो कोटा की कोचिंग भी उन्हीं के लिए अच्छी है जो सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड, फोकस बच्चे हैं, और उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, एक टीचर है उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए है एवरी डे, और प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। कोई टीचर की क्लास होती है, वो बहुत थॉरोली एक्सप्लेन करते हैं हर कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए तो अच्छा है। बट जनरल जो कैटेगरी के या अबव लिटिल बिट अबव एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, आई डोंट थिंक सो दे गेट्स बेनिफिटेड। दैट्स हार्ड फैक्ट ऑफ दिस होल कोचिंग और सिस्टम। ये सब जो है ना बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है एक्चुअली ना, पूरा कोचिंग की वजह से। तुम देखो तो इतना जो सोशल स्ट्रक्चर तुम्हारा है, अभी सोशली इतना हो चुका है, तुम्हारा बच्चा कहाँ से कोचिंग कर रहा है, तुम्हारा ये भी मतलब एक सोशल टाइप का स्टेटस हो गया ना, कि मेरा बच्चा वहां से कर रहा है, मेरा बच्चा वहां से कर रहा है, और फिर वो निकल गया है। मतलब इतना हमारे को अपना सोशल स्टेटस एज अ पेरेंट मतलब करने के लिए बच्चों पे हम इतना लाद देते हैं कि हमारी एक्चुअली पेरेंट्स की गलती है पूरी ये। हाँ, तो मतलब किसकी गलती है? वो पेरेंट्स ही की है, और क्या है? ऑब्वियसली पेरेंट्स की गलती है, और उसको कोचिंग वाले पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन का मिसयूज करते हैं। हम्म। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मतलब बेसिकली देखो, तुम्हारे को देखा जाए ना तो कोचिंग पे फोकस है, नॉलेज पे फोकस नहीं है। तुम्हें जो है ना मतलब नॉलेज तुम्हें कितनी मिलती है उसमें, ये कितना कोई देख रहा है पता नहीं। क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट मतलब, और ये सब जो है लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी जो है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तुम्हारे स्कूल्स में जो है तुम पढ़ाते कितना है, क्या करते हैं, वो मतलब सोचो, अगर आईसीएसई या सीबीएसई है, उसी में मतलब तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती है। और यूपीएस यूपी वगैरह, यूपी बोर्ड वगैरह जो थे पहले, उसमें मतलब तुम्हारी कितनी पढ़ाई होती है, और ऊपर से तुम्हें फिर जो है इसका जो कोर्स है मटेरियल, और फिर जो है अब तुम्हारा कम्पिटेटिव कोर्स मटेरियल है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो जो तुम्हें पढ़ना है अपने 12th के लिए वो तो है ही, बट वो जो तुम्हारे को अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है वो तुम्हारे को मतलब डबल ट्रिपल तुम्हारे को बोझ डाल देता है। वो तो आई डोंट नो वो क्यों ऐसा है गैप, बट इट्स नॉट गुड। अब प्रेशर पे, एकेडमिक प्रेशर की हम बात कर रहे थे कि बच्चा जो होता है वो आपको अपने स्कूल के कोर्सेज को भी करना है, उसको लैंग्वेज वाला भी पढ़ना है, उसको और जो क्लासेस होती हैं वो सब भी पढ़ना है, प्लस साथ में वो
अगर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी तैयारी भी वो करता रहता है, वो डबल प्रेशर पे गुजरता है, सो मच मेडिकल, सो मच मेंटल स्ट्रेस। अनएथिकल प्रैक्टिस है। अब आप जैसे यू आर सेइंग वेरी राइट कि क्या होता है कि उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा नहीं निकल पाएगा, तो फिर वो खरीद अ, फरोख्त करके अपना पेपर ले आए हाँ, और वो फिर जो है, उसमें होता है। और पता नहीं वो पेपर सही भी होते हैं गलत होते हैं, आई डोंट नो, कभी कभी हाँ मतलब समझ में। कितने सही है पता है नहीं। तो अब वो ये तो है कि एवरी ईयर फॉर आईएएस को छोड़ के सारे एग्जाम के पेपर लीक्स के स्कैम पकड़े जा चुके हैं, और हर साल होते हैं, और ये तब से हो रहे हैं। मतलब मैं तो जब ये 12+2 कर, नहीं, मैं अपने बड़े भाई के टाइम से देख रहा हूँ। मेरे बड़े बड़े, अरे हम तो मैंने भूत ही हो वाज गए अपेयरिंग हैं। टू हमारे तो इंजीनियरिंग। आईसीएसई में जो है पेपर लीक हो गए थे, कहते हैं, तो उसमें जो है हमारे को, हाँ, मैं यूपी बोर्ड से किया था, तो मेरा यूपी बोर्ड के टाइम पे भी होता था कि पेपर लीक हो अरे गया यार साहब। हमारे हमने हमें को तो मिला नहीं। पहली बार तो हमारे अच्छे में अच्छे गए थे पेपर, अब दूसरी बार इतने साल फिर जो है कि ढंग से नहीं हुआ, तो फिर मतलब इतना उसमें होता है ना कि इतना प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से क्या करें। हाँ, तो अपना अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी लगे होते हैं ये लोग। अब करप्शन तो है ही ऑब्वियसली, जब चीटिंग माफिया हो गए, पेरेंट्स भी होते हैं। पेरेंट का भी है ना, पेरेंट भी शॉर्टकट देखते हैं। पेरेंट्स आर विलिंग टू पे, बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। अभी ये हाँ बहुत ज्यादा। रिसेंटली मेडिकल और ये इंजीनियरिंग के पेपर लीक का स्कैम हो रहा था, आई वाज फॉलोइंग अब। वो और नीट का जो हुआ, हाँ, उसमें लाखों बेसिकली रुपए दे रहे हैं भाई पेरेंट्स। लाखों, और वो जो बंदा करा जिसने, वो आईटी करा हुआ बंदा है, मतलब उसने सोचो मतलब कैसे उसको लगा होगा यहाँ पे पैसे ज्यादा हैं तो करो। वो और फिर पेरेंट्स भी दे रहे हैं। इम्पर्सोनिफिकेशन भी बहुत होता है एक्चुअली एग्जाम्स में। ये जो हम्म, स्पेशली जो आईएएस आईपीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, आईटी वगैरह के, लोग जो हम्म। है अपने किसी और को भेज देते हैं और वो एग्जाम लिख के आ जाता है। आईएएस में ये सब नहीं होता है यार। आईएएस में इट्स नॉट पॉसिबल, आईएएस का बहुत डिफरेंट सिस्टम होता है। आईएएस का पता नहीं, बट आईआईटी वगैरह में, आईएम्स वगैरह आईआईटी मेडिकल में। में होता है इन पर्सनिफिकेशन। आई यूज टू हियर दिस, मेरे टाइम पे भी होता था। मतलब मेरे को अच्छे से याद है, कुछ होते थे लोग जो ये काम करते थे। हाँ उसमें क्या करते हैं थे कि मुझे अच्छे से याद है कि जो तुम फोटो लगाते थे ना, वो एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म में, वो रोड छाप में होते हैं ना, रोड पे जो बैठे होते हैं वो की गंदी वाली फोटो लगाते हैं, तो उसमें फेस उतना क्लियर नहीं होता था। तो उसमें कोई और जाके बैठ के लोग देते थे। उसका होते थे, कुछ स्टूडेंट्स होते थे या कुछ होते थे, दे यूज्ड टू चार्ट। चीटिंग माफिया, पेपर लीक्स, बात कर ही चुके हैं हम लोग। अब इसमें तो क्या किया जाए, गवर्नमेंट, आई डोंट नो, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्या ये तब से चला आ रहा है, और ऐसा कैसे हो रहा है कि आज तक तुम लोग इस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे। नहीं, सही बात है। पूरा ओवरऑल सारा सिस्टम मिला हुआ है, मेरे को तो ये ये तो है, लगता है। पूरा तो है मिला हुआ। अब चैलेंज को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, काम करना चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मिशनरीज, आई थिंक इनको, टीचर्स, काम टीचर्स करना पे एक चाहिए। तो क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या साउथ एशिया में सब ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो टीचर बन जाता है। मोस्टली ऐसा है, मतलब एटलीस्ट हाँ, टेन ये प्लस एक टू थोड़ा सा वाले जो अनफॉर्चुनेट। 10+2 वाला जो है ना, वो तो वैसे ही है। तुम प्रोफेसर्स वगैरह की बात छोड़ दो, बट जो हाँ, नॉर्मल वो टीचर्स हैं, बात अलग है, बट यस, बट दैट्स नॉर्मल ट्रू। टीचर्स जो हैं वो तो मतलब ऐसे ही होते हैं ना। अब तुम कौन, हाँ, मतलब क्वालिटी वो ठीक है, धीरे धीरे करके सीख सीख के वो भी मतलब उनको आ जाता होगा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इनिशियली तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इज वेरी बैड। तो वो जो है तुम्हारे को मतलब कौन देख रहा है इस बात को। तुम्हारे नाम पे तुमने मतलब बीएड वगैरह कर दिया, बट बीएड करके मतलब क्या होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ टीचर्स हु आर डूइंग बीएड उसका क्या है। मतलब किसी ने वैल्यूएशन किया कि बस तुमने मतलब बीएड करना है तुम्हें, तो बीएड इज व्हाट, पहले 1 साल का था अभी बढ़ा दिया, बट अब उसके भी मतलब क्या करके तुम क्या कर लोगे, मतलब क्या उखाड़ लोगे उससे। हम्म। तो तो टीचर ट्रेनिंग तो ये मतलब डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है ही। ऊपर से ये तो जो है, है मेजर लैक ऑफ प्रॉब्लम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो तुम्हारे हैं, मतलब चार इतने तुम्हारे
कितने 10 अभी एक हर राज्य में एक IIT IIMs वगैरह हैं। बट मतलब वो भी कितने स्टूडेंट जाते होंगे? हमारे टाइम पे तो IITs में 1000 1200 जाते थे। अभी जो है मेरे ख्याल से मे बी 15 20 हजार जाते हैं। बट दैट इज व्हाट हाउ मच, क्या है उसका परसेंटेज कितना है? लाखों स्टूडेंट्स में 15 20 हजार तुम्हारे निकल रहे हैं। दैट दैट इज गिविंग अ पैथेटिक आउटलुक ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। वो रेशियो तो बहुत बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाना चाहिए। बट ये उसमें सारी चीजें हम लोग सरकार ने खुद ही ना कर डिस्कस की सकते थी हो। अपनी इनका when we तुम were जो है फ्री discussing। में राशन दे रहे हैं जिसको जरूरत नहीं है, 1 लाख करोड़ उसमें तुमने खर्च कर दिया। बट ये जो है तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो तुम्हें नहीं करना तुम्हारे को, और क्योंकि तुम्हारे को वो फोकस एरिया नहीं है, तुम्हारे को वोट नहीं मिलेगा उसमें। अब जब हम अपना वो एजुकेशनल पॉलिसी पे हमने वीडियो किया था, तो उसमें वो रेशियोज हमने शेयर किया था वीडियो को अपने यूजर्स के लिए। मतलब अगर दे वांट दे कैन गो बैक एंड लुक एट दैट अगेन। उसमें वो रेशियो हम लोगों ने शो किया था कि हाउ मेनी ऑन एन एवरेज एवरी ईयर स्टूडेंट आर गेटिंग पास्ड, एंड हाउ मेनी आर गोइंग टू नीट एंड ऑल दोस एग्जाम्स, राइट। तो और कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का रेशियो है। तो एंड दैट टॉप टू उसमें फिर आपका रिजर्वेशन सिस्टम आ जाता है, राइट। तो वो बहुत ही सेट टू फेल्योर है। पूरा whole whole ecosystem is set to failure, set to torture kids, and we are inviting trouble, and we are saying that hey, we are creating such scenario कि भाई ये सिनारियो ऐसा है कि आओ हमारे बच्चों को मेंटल इशू दे दो। और ये सब जो है बेसिकली मिडिल क्लास के जो हम बात कर रहे थे, हाँ, मिडिल वही क्लास वही फैमिली का होता सफर है। करते हैं। अब वही जो होते हैं। अमीर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। जो दलित वलित है उनको बेसिकली जो क्रीमी लेयर है उसमें वो निकाल के सब मिल जाती है उनको जॉब्स। और जिसको उसमें तो दलित क्या है। दलित जो बेसिकली सफर कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसमें क्या है कि अगर कोई अवेयर्ड कोटा वाला स्टूडेंट होता है जो पढ़ने का थोड़ा सा फोकस करता है, तो दैट स्टूडेंट गेट चांस बिकॉज ड्यू टू कोटा। बट जनरल क्लास बहुत ज्यादा सफर करता है। और जो रियली पुअर होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, वो कॉस्ट अब ऑफ एजुकेशन की सबसे वजह बड़ी से सफर। चीज ये है ना कि इसमें तुम ये नहीं देख रहे हो कि 50% कोट का क्या वो है, मतलब कि उसका आउटकम क्या है, लोगों को कितना फायदा हो रहा है। एंड देन तुम्हारे अपने वोट बैंक के लिए तुम अपनी बात करते हो कि हमें इसे और बढ़ाना है। मतलब 60 का तुम 80 कर दोगे, क्या होगा उससे? लोगों को मतलब मार दो तुम भूखा, ऐसा ही सच्चा है यार। मतलब ये जो पॉलिटिशियंस मतलब इंडिया में इतने बेकार हैं, मतलब क्या बोले। किसी को मतलब जनता के बारे में कुछ नहीं, बस अपना शॉर्ट टर्म अपना देखना है कि मुझे अपने वोट कैसे मिलेंगे, बस ये बस। पॉलिटिशियंस का मतलब बहुत ही बुरा हाल है, क्या बोले। तो वो तो इशू है ही, मतलब मेजर इशू है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली देखना चाहिए आई थिंक इसको कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा। डिमांड, तभी डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। और जब तक सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी तो मतलब डिमांड तो ऐसा तुम्हारे को अनएथिकल चीज़ें तो रहेगी ही। तो मतलब ये एक्चुअली बहुत ही, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में देखना है, इसमें बहुत ही हेविली जो है गवर्नमेंट को एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन वगैरह में, या भाई, एनेबल करना चाहिए कि लोग इन्वेस्ट करें। भाई ऐसा नहीं गवर्नमेंट चलने को वाला है। सिंपल एक चीज, मेरा क्वेश्चन है, एक एजुकेशन मिनिस्टर से क्वेश्चन है सेंट्रल के, मतलब कि आपको एक आंसर करो कि एनी बोर्ड, राइट, उसके स्टूडेंट को इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम क्लियर करने की कोचिंग जाने की जरूरत क्यों है? वही तो एग्जैक्टली, तो फिर वो पढ़ा क्यों रहे हो? गैप क्यों है? गैप क्यों है? वो गैप क्यों है? और तुम काहे के एजुकेशन मिनिस्टर? एग्जैक्टली। तो बंद करो ये सारे इंस्टीट्यूट, राइट। और गैप है तो उसको फिक्स करो। तो सिंपल सी थंब रूल है, मतलब वो एजुकेशन मिनिस्टर को आंसर करना चाहिए, और लोगों को पूछना नहीं चाहिए। शालिन सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम देखो, ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन होते हैं?
या तो स्कूल के होते हैं या कॉलेजेस के होते हैं। तो अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं तो अपने स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे वहां पे। तो मतलब तो ये सभी ये एक्चुअली मिनिस्टर प्रॉब्लम को है भाई। पता होना चाहिए ना। पता सब है, सबको है यार, बट वही है कि फर्क नहीं फिक्स पड़ता नहीं ना। करते। बॉयल भाई, वोट का मतलब नहीं है ना। वोट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उससे? वोट दैट्स नॉट अ वोटिंग परसेंटेज ना। तुम्हारा वोटिंग तो तुम्हारी तो जो पॉलिटिक्स है, या तो हिंदू मुस्लिम की है, या फिर ऑपोजिशन के लिए तुम्हारी उसकी है, दलित और ये ओबीसी की। तो बस इसी में रह चुके हैं अब इंडिया में। फिर बाकी जो मिडिल क्लास है, गरीब जनता है, वो पिसती है इसी में। जनता जनता को पूरा क्या बोला जाए यार। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। वही तो। तो यही है एजुकेशन पे ओवरऑल तो। मतलब वही है कि मतलब जब तक जो है लोग अपना, आई थिंक, इनको अपोज नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तब तक ऑपोजिशन भी फायदा उठाएगी। गवर्नमेंट तो अपना जो जिसको इतना, दे आर लाइक स्ट्रेच सो थिन कि उनको भैया इन सब चीज़ों में फर्क नहीं पड़ता। जो बिल्कुल इमीडिएट है उसमें फर्क पड़ता है, उसमें बात करते हो। जब तक वो बॉयल नहीं होगा तब तक वो जो है बात नहीं करेंगे। मोबाइल तो होना नहीं चाहिए ना स्टूडेंट्स का, मतलब थोड़ा सा तुम देख इधर लो बांग्लादेश फ्यूचर में जो टाइप। हो रहा है, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स का हो रहा है, दैट इज लाइक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है ना। तुम वो स्थिति तुम इंडिया में क्यों करना चाहते हो? राइट। और उसमें आने में तुम मतलब अनफॉर्चुनेटली, ना हो भगवान ऐसा ना करे, बट अगर तुम अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स के पास क्या फिर ऑप्शन रहेगा? रिवोल्ट ही तो रहेगा फिर। और उसमें तो फिर जाने जाती ही हैं। देखो क्या होता है। ठीक है फिर। चलो। चलो ठीक है फिर, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो। ओके।